नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज में शराब पिलाने का प्रचलन बहुत तेजी से है, जोरों में है और खासकर बिजनेस क्लास में तो ये एक प्रचलन चल चुका है। इसमें फ़ायदा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन बिजनेस के लिए हम इसको ऑफ़र ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और भी अवयव हैं जो लोग ऑफ़र करते हैं, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ सूरा की बात आती है वहाँ सुंदरी की भी बात आ जाती है। समाज में इसका प्रचलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। सुरेश जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आपने सवाल सुना होगा जी। समाज की एक महती कुरीतियों में शराब का नाम लिया जाता है। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि शराब से समाज बर्बादी की तरफ बढ़ता है। लेकिन शराब से लोग विकास भी करते हैं, उच्च पदों पर भी पहुंच जाते हैं, करोड़पति से अरबपति भी बनते हैं। तो ये क्या कारण है, किन ग्रहों का परिणाम होता है जिसकी वजह से लोग सीधे फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं? एग्जैक्टली जी। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राहु ग्रह जो है ये एक नशा का कारक है, ये विष का कारक है, जहर का कारक है। इन सब तमाम चीज़ों का राहु जो है ग्रह कारक है। इसमें सबसे पावरफुल राहु है। कुंडली में, जन्म कुंडली में सबसे पावरफुल राहु को माना गया है। क्यों? यानी कि व्यक्ति के कुंडली में सबसे अगर देखा जाए तो पावरफुल ग्रह राहु है। लेकिन इसको खतरनाक भी माना जाता है। राहु ये खतरनाक भी है और अच्छा भी है। इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, ये क्यों है, इसमें ऐसे गुण क्यों हैं? क्योंकि यह पहले असुर था और अमृत पान करने के बाद ये यानी कि देव हो गया। ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने इसको देवों की कैटेगरी में लिया, ग्रह बना दिया। तो ये सबसे पावरफुल है राहु। राहु चाहे तो मैं बीच में आपकी बातें काट रहा हूँ। कहा तो ये भी जाता है कि ये इतना पावरफुल है कि जो प्रत्यक्ष देव हैं हमारे, चंद्र और सूर्य, जी जी, जिनका अस्तित्व आज भी हमारे समाज में है, वो भी इससे डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि ग्रहण लगाते हैं राहु की। यानी कि सूर्य और चंद्रमा ने जब इंडिकेट किया था भगवान विष्णु को, अमृत सर्व कर रहे थे, जी। तो जिसकी वजह से राहु जो है सूर्य और चंद्रमा का बदला लेते हैं और ग्रहण लगाते हैं। आज भी जो है राहु सूर्य को ग्रसता है, चंद्रमा को ग्रसता है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को ग्रसता है और अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो ये सब उसी का कारण है। आज जो समाज में शराब परोसने की जो प्रथा है जी, इस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है, क्या उसका राहु का असर इस पे पड़ता है क्या? एग्जैक्टली। राहु जो है ये नशा का कारक है। राहु जो है शराब है, शराबियों में, शराब में ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जो राहु से प्रभावित लोग हैं वो नशा की तरफ जाते हैं, लेकिन जो होशियार है, चालाक है, जिनका राहु अच्छा है, वो नशे का उपयोग कर करके बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। जैसे अंग्रेजों ने शराब की प्रथा कहाँ से आई? ये ठंडे प्रदेशों से आई, वेस्टर्न कंट्री से आई। वहाँ के लोग शराब खूब पीते थे क्योंकि उनको वह जनरल सूट करता है। लेकिन वो जब इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पूरे भारत में जब फैल गए और यहाँ पर भी उन्होंने शराब का प्रचलन किया, लोगों को शराब पिलाया, बिजनेस में यूज किया। जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को शराब पिला करके अपना जो है प्रोजेक्ट लेते हैं, अपना काम लेते हैं। इस तरह से उनका काम बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग होशियार हैं, अच्छे हैं, जिनका राहु अच्छा है, वो इसमें लत नहीं होना चाहिए। शराब वो टेबल में रखें, और अगर मैं ये नहीं मना करता, लेकिन अगर वो लेते हैं तो थोड़ा सा लें, 2-4 ढक्कन पी लिए, लेकिन दिखाने के लिए लें। उसको अपनाए ना, उनका राहु और बढ़ जाएगा तो उनको बर्बाद कर देगा। जो लोग इसमें कंट्रोल कर लेते हैं वो बहुत आगे बिजनेस में बढ़ जाते हैं। यही रीजन है कि जो है लोग इसका उपयोग करके, राहु के इस कारक को यूज करके आगे बढ़ भी जाते हैं। और जो ज़्यादा यूज करते हैं, उसको अपने में अपना लेते हैं, वो बिल्कुल बर्बाद भी हो जाते हैं। क्योंकि राहु को अपनाना भी होता है और राहु को भगाना भी होता है, राहु को दबाना भी होता है। ये सब कुंडली से पता लग जाता है कि कौन से लोग अपनाना चाहते हैं, कौन से लोग दबाना चाहते हैं और कौन से लोग न्यूट्रल हैं कि हमें बस थोड़ा सा कुछ राहु से जो है राहत मिल जाए, हमें राहु से कोई मतलब
नहीं है। अच्छा, राहु को अगर हम देखें तो कुछ लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं जी। पैसे की आमदनी कम हो जाती है। हम्म। बीवी का जेवर बेचना शुरू कर देते हैं, घर से सामान चुराने लगते हैं। हम्म। ये सब सारी चीजें करके और वो शराब के आदी बन जाते हैं। परिणाम ये होता है कि कलह का उद्गार होता है घर में। एग्जैक्टली। तो कलह का उद्गार और राहु, क्या ये दोनों सिनोनिमस हैं? अगर जब राहु का असर आएगा तो क्या कलह का उद्गार होगा और लोग गर्त में चले जाएंगे? पहली सवाल। दूसरी सवाल यह है कि जैसे आपने कहा कि जो लोग समझदार हैं, जिनके राहु उच्च बैठा हुआ है, तो वो अच्छे क्लास को पकड़ के और वो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का मौका है, तो शराब को परोस के अच्छी अच्छी लाख लाख रुपए के शराब की बोतलें हैं, सब उनको गिफ्ट में। आजकल तो दिवाली और होली पे भी प्रचलन हो गया है कि हम उनको महंगे महंगे गिफ्ट दें और फिर उनसे अपना काम निकलवाएं। तो इन दोनों में जरा एक बार 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दें आप, तो फिर हम आगे बढ़ें इसमें। देखिए, राहु जो है एक बहुरूपिया है। राहु चाल बदलने वाला है। राहु आज सिने जगत में लोग अपना वेशभूषा बदल बदल के कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ये राहु की क्वालिटी है। अब राहु जिनका खराब होता है वो नशा की तरफ उनकी वो बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है, टेंडेंसी, झुकाव होता है, आकर्षण होता है। और जो लोग बिल्कुल इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। और घर में सारे सामान, राहु धोखेबाज है, राहु चोरी का कारक है, राहु ही जेल भिजवाता है। जिस घर में राहु है, राहु का असर है, वहाँ घरों में यानी कि सीलन यानी जो पानी के वो आ जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। दीमक हो और घर अगर खराब हो तो इस तरह का जो राहु का प्रभाव होता है। और वहाँ अगर कोई व्यक्ति चिल्लाता है, नशा करता है, जोर जोर से बहुत तेज तेज में बातें करता है, तो वो राहु प्रधान है, यानी राहु उनका खराब है, अच्छा नहीं है। ये राहु के लक्षण है। ये राहु के लक्षण है। तो राहु क्या करता है कि पेट में खराब कर देता है। राहु के कारण ही श्वास में प्रॉब्लम आ जाती है। राहु के कारण ही दांतों में खराबी आ जाती है। ये सब राहु के लक्षण हैं। तो आपने जैसा क्वेश्चन किया कि शराब के लिए, तो राहु क्या करता है कि पहले तो आदत डलवाता है। खराब राहु जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, राहु के उपाय नहीं किया, राहु से बचने की कोशिश नहीं किया, राहु भ्रम है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, तो ये जो राहु है उसको जकड़ना शुरू कर देता है। और इतना नशा वो आ जाता है कि वो घर तक बेचने को, जुआ खेलने लगते हैं, लोग जुआड़ी बन जाते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं। तो ये सब राहु का ही प्रभाव है। धीरे धीरे राहु जो है उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग इसमें कंट्रोल कर देते हैं, जो लोग इसको अच्छा होशियारी से काम करते हैं, क्योंकि राहु जो है भ्रम का कारक है, विचारों का कारक है। माँ सरस्वती की आराधना करने से राहु अच्छा हो जाता है। माँ सरस्वती से डरता है, क्योंकि माँ सरस्वती की आराधना करने से विचार अच्छे पैदा होंगे। तो वो व्यक्ति उनको कंट्रोल करेगा। अब शराब का ही अगर वो यूज करता है, उसमें राहु की क्वालिटी है, तो वो बिजनेस पर्पज में करेगा। लोगों को मीटिंग में जो राहु से लोग वो हैं उनको सर्व करके अपना काम बना लेते हैं और ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। एक सवाल है यहाँ पे, आपने बता दिया, मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में आ रही होगी बातें ये जी। अभी आपने कहा कि राहु में 2 क्वालिटी होती है जी। शराब का आदत डाल देता है राहु, लेकिन शराब से कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग गर्त में चले जाते हैं। तो अगर राहु में इतनी क्वालिटी है कि वो शराब की तरफ अग्रसर करता है, तो जो नीचे तबके के लोग हैं वो शराब पीते हैं तो क्यों नहीं आगे बढ़ते, चाहे अगर किसी को पिलाते हैं तो? अब उसमें जो नीचे तबके के लोग हैं उनमें देखिए, जहाँ कुंडली की बात है तो कुंडली में योग भी होते हैं आगे बढ़ने के, तो हम उसको कैसे अपना करके आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर जो नीचे तबके के लोग हैं उनके कांटेक्ट नहीं होते हैं इस लेवल पर कि वो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के कांटेक्ट भी करें। वो उन्हीं पे आश्रित होते हैं और वो अपने अपने ग्रुप में वो नेता रहते हैं। हाँ, जो वो अपना पिलाते हैं, ये करते हैं, शराब करते हैं। नेतागिरी में, राजनीति में भी दारू चल रही है। देखिए, वोट ले करते लोगों को दारू पिला करके वोट ले लेते हैं। तो ये एक राहु का ही क्वालिटी है। नेता दारू पिला के वोट ले ले, बात समझ में आती है। हाँ। लेकिन जो लेबर क्लास है, जो 400-500 रुपए की मजदूरी करता है और इधर ड्यूटी खत्म हुई उसकी और शाम को ठेके पे लग गया, दारू की दुकान पे लग गया और वहां आके पीने लगता है, उससे उसका घर भी परेशान रहता है, उसके पैसे भी जाते रहते हैं, वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ चला जाता है। ये कौन से राहु का असर है? ये बहुत खराब राहु का असर है, क्योंकि उसमें जो राहु है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और उसमें जो है
भ्रम पैदा कर देता है, उसमें नशा की इतनी जड़ अंदर तक प्रवेश कर देता है राहु, लत लग जाती है कि वो बिना दारू के रह ही नहीं सकता। और ये नशा तो होता ही है ऐसा कि जितना लोग ग्रहण करेंगे वो उतने ही नशा में घुसते चले जाएंगे और कभी भी जीवन में उभरते नहीं हैं। बड़े बड़े लोगों का भी ये हाल है, हम सिने जगत में ही बड़े बड़े केसेस आते हैं, हम सुनते हैं न्यूज वगैरह में। एक एक करके चलें इसमें। तो अगर जो इस तरह के लोग हैं जी, लेबर क्लास के लोग हैं, तो अगर ये पता चल जाए कि इनके घर में दीमक लग रही है, सीलन आ रही है और कूड़े कचरे उनके घर में इकट्ठा रहेगा या कूड़े घर के पास इनका घर रहेगा, इस तरह का माहौल राहु का असर बताता है। राहु का तो ये किस तरह से ये ठीक करें अपने आप को? अब राहु के देखिए बहुत सारे उपाय हैं ठीक करने के। सबसे पहले तो राहु को ठीक करने के लिए घर में सफाई होना चाहिए, कूड़ा करकट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जो पुराने हैं, अनयूज्ड चीजें हैं, हाँ, इलेक्ट्रिकल का कारक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है। जैसे टीवी वगैरह हैं, जो पुराने टीवी, बंद टीवी हैं, उनको हटा देना चाहिए। घड़ियां जो बंद हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारक है, सफाई का कारक है। छत है, सीढ़ी है और पूरा घर की जो है वहाँ सफाई रखना चाहिए, आसपास कूड़ा नहीं होना चाहिए, इससे राहु बिल्कुल ठीक होगा। दूसरा ये है कि मोर का पंख रखें वो, क्योंकि मोर जो है सर्प को खा लेता है और राहु सर्प है, राहु सर्प दंश है, तो जिसके वजह से, और मोर जो है भगवान कृष्ण भी धारण करते थे, बहुत पवित्र माना जाता है। तो घर में मोर पंख भी रखने से राहु समाप्त होता है, राहु ठीक तो होता है। चलिए, ये जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो लेबर क्लास है हमारी, जो शराब के लत में डूबी हुई है, वो एक बहुत छोटा सा नुस्खा है, छोटा सा उपाय है कि ये अपने घर में अगर मोर पंख भी रखते हैं और घर की अपनी सफाई करें और बात विचार भी बड़े सोच समझ के करें अपने परिवार में, तो उनका परिवार उजड़ने से बच जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो बड़े घर के राहु हैं, यानी कि राहु जो बड़ा असर देता है, जो बहुत ही करोड़पति बना देता है, अमीर बना देता है जी, तो उनके लक्षण कैसे दिखाई दे देते हैं? उनका राहु जो है यानी कि कुंडली में जो, वैसे लक्षण से तो बताता हूं मैं। हाँ, लक्षण से ही बताना पड़ेगा। ये लोग जो है यानी कि लोगों को ब्रेन वॉश कर लेते हैं। राहु इतना चालाक है, वो बाउंड्री पार तक की चीजों को देखता है। इस तरह की क्वालिटी राहु में है, तो वो लोग उसको ब्रेन वॉश करके और अपना हित साधने में लोगों को फंसा लेते हैं, धोखा दे करके आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह के भी चालाक लोग हैं। और जरूरत पड़ी तो उसमें शराब, जरूरत पड़ी तो शराब है, नशा है, नशे की चरस है, कुछ भी चीजें, वो जो भी उनको आगे बढ़ने के लिए, राहु को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, और उससे जो है वो पीछे हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह के लोग। आपके मुताबिक एक राहु ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल नीच तबके का हो गया, नीचे असर देता है। दूसरा राहु होता है जो बिल्कुल आसमान पे पहुंचा देता है। लेकिन समाज में अधिकांश लोगों की संख्या यह है जो सामान्य रूप से रहते हैं और राहु से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ऐसे लोगों में कुछ है, जैसे कि पेट में प्रॉब्लम आ जाती है, उनके पेट का हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है जिनका राहु खराब होता है। श्वास की भी प्रॉब्लम आ जाती है, दांतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह के कुछ लक्षण, शारीरिक लक्षण जो है होते हैं। लेकिन जनरल ये है कि अगर राहु खराब है तो नशे की तरफ, चंद्रमा से राहु युक्त है तो नशे की तरफ जरूर वो जो है आदत डालता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण है कि अगर कोई शराब का आदी है, नशे का आदी है, तो निश्चित तौर पर राहु का उस पर असर होगा। तो क्या आप तीनों तरह के जो राहु का जो असर है, आपके पास उपाय है इसका भी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं। क्या करना चाहिए? अभी बहुत सारे उपाय जैसे मैंने गिनाए, तो इनमें से भी अपना सकते हैं। और गोमेद भी धारण किया जा सकता है। लेकिन गोमेद रत्न हमको कैसे धारण करना चाहिए? रत्न लग्न कुंडली के हिसाब से धारण करना चाहिए। राशि कुंडली से कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली से जो नवम भाव है, पंचम भाव है, और इनका धारण करने से हमें राहु को बढ़ाना है। अब हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह को बढ़ाना है, कौन से ग्रह को दबाना है। तो अगर हमें बढ़ाना है तो हम गोमेद धारण कर लेंगे राहु का, अगर 9th हाउस में है। इस तरह की चीज़ें देने से, राहु का जाप करने से, राहु की चीज़ों को हवन करने से, माँ सरस्वती की पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी का पाठ करने से, क्योंकि राहु जो है हनुमान जी से डरते हैं। हनुमान जी जो है
राहु को सूर्य ग्रहण से बचाया था, जिसकी वजह से जो है राहु हनुमान जी से भी डरते हैं। हनुमान जी ने राहु को मारा था, पिटाई भी किया था, जिसकी वजह से इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं जो हम आसानी से करके राहु की शांति कर सकते हैं। जी, तो चलिए आज हमारे साथ आचार्य पंडित सुरेश जी थे, जो नाड़ी विशेषज्ञ माने जाते हैं, और ग्रहों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ग्रह के फल को या ग्रह के असर को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे कम किया जाए। खासकर अगर हम राहु की बात करें तो इसके ये ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं। अगर आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है तो इनके जो चैनल पे जो नंबर चल रहा है, आप सीधे इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनके अनुभव का, इनके पूजा पाठ का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।